चलें भाई देखा जाए। आइए, ये क्वेश्चन है छोटे छोटे सरलीकरण संख्या से संबंधित। कहते हैं कि कोई भी पेपर इजी और मीडियम मोड से पास होकर चले जाते हो, ज्यादा कठिन के चक्कर में पड़ना नहीं, बेसिक कमजोरी मत बनने देना। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है मैथमेटिक्स ये आप बन के ना चले जाओ। जिसकी कहते हैं मैथ रीजनिंग तैयार है तो कहीं ना कहीं तो बन ही जा रहा है। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन है छोटा सा, जीरो कैसी संख्या है? जीरो कैसी संख्या है? सम तथा पूर्ण। जीरो कैसी संख्या है? सम तथा पूर्ण। सम भी है और पूर्ण भी है। तो जीरो कैसी संख्या लगा के आएंगे? सम तथा पूर्ण। ठीक है, देखिए 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? पिछली क्लास में हमने बता दिया आपको। 1 से 25 तक में कितनी है? 100 तक में 25। 1 से 100 तक में 25। पहली अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। तो इनको लिखने में गलती मत करना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 81, 83, 89 और 97। गिन लो कितनी है, अगर कोई धोखे से छूटी ना हो तो। वे 25 होंगी। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अरे क्या गलत? और अब गलत कौन सा है फिर? ये गलत हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टोटल लिखी हो कितनी है? 20। अब यहां तक कोई भी क्वेश्चन बने 50 तक कितनी होती है? 70 तक, 80 तक, 90 तक, 25, 50 तक, यही से बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी 101, और अगर बड़ी लिखें तो 997। ये कितने अंकों की हो गई? 3 अंकों की। तो आप एक काम और कर लेना, 4 अंकों की, 5 अंकों की, बस यहीं तक आ सकता है ज्यादा। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी लिख के ले आना। ठीक है भाई, चलिए इसी बात पर आगे बढ़ जाते हैं। चौथा, 5, 6, 7, 8, 9 का स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, ये तो जानते हैं सब लोग। 5, 6, 7, 8, 9 में किसका? 5 का। तो जितने अंक हैं वो सब किस में बदल जाएंगे? 0 में। तो आंसर हो जाएगा ये। प्लेस, फेस, नॉइज, 2 ही मान होते हैं। ठीक है, इसी तरीके का अगर अगला क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 5 का अंकित मान। अंकित मान किसको कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, किसका? 5 का। इसे कहते हैं फेस वैल्यू, अंकित मान। अंकित मान वही अंक होता है जो पूछा जाए। 5 का। क्लियर हो गई बात? इस तरह से इन 5 क्वेश्चन को लगाते रहें। कोई भी बच्चा मैथ के कारण बाहर नहीं हो सकता। बस 2 चीज अपना ले अगले 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। 5 क्वेश्चन चैप्टर और 5 क्वेश्चन सॉल्व पेपर। बस यहां से अपने आप को हर दिन चेक करना है, जो कमियां हैं वो यहां से दूर करना है। ज्यादा समय हम लेते नहीं। आप 1 महीने करके देखो इस चीज को। 5 चैप्टर के क्वेश्चन और 5 ये
अगले 180 दिन में 900 क्वेश्चन, ये 900 ही 1800 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, कोई भर्ती बोर्ड रोक नहीं पाएगा। ओके, जय हिंद।